हे व्हाट्स अप गाइस, अरमान इज हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज है माइनक्राफ्ट बीटा वर्जन में। तो फिर आज हमने बहुत बढ़िया काम किया है। मतलब बहुत बढ़िया काम हमने नहीं किया, हमने एक यूट्यूबर को देखा और वो सामने एक बहुत बढ़िया विलेज दिख रहा है मुझे, वहीं चलता हूँ पहले। अबे थू, ये तो बेकार विलेज है। तो फिर हाँ, मैंने अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को 1.16.60 पे अपडेट कर लिया है और मुझे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था उसके बारे में। और रैबिट व्हाट्स अप। तो फिर इसमें ज़्यादातर नेदर अपडेट्स है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कितने न्यू ब्लॉक्स आए हैं। तो फिर देख सकते हो ये रिस्पॉन एंकर जैसे चीज़ें, उसके बाद ये सोल कैंप फायर, कितने अलग अलग ब्लॉक्स आए हैं आपको बोल नहीं सकता। क्राइंग ऑब्सीडियंस और कुछ नए मॉब्स आए हैं ना, स्पाइडर, केव स्पाइडर, स्ट्राइडर जैसे कि मैग्मा क्यूब तो नहीं, होंगलिन, पिगलेंस, जोंगलिन्स क्या चीज़ होती है, इन चीज़ों को मैं स्पॉन करके दिखाता हूँ गाइस। तो फिर ये है स्ट्राइडर, आपको दिख सकता है, जिसपे हम राइड कर सकते हैं। ये होंगलिन, इसे ये तो हम पे अटैक करता है। ये तो पिगलिन है और कैसे कपड़ा है। और ये मैंने नहीं देखा था, ये भी एक मॉब है, ये तो भाग रहा है इससे। तो फिर चलो हम नेदर, अबे मैंने एक और स्पॉन कर दिया। ओ बस स्ट्राइडर को मार रहा है वो। तो फिर देख सकते हो वैसे, ओ वो मार के उससे बना देता है पिगमैन। अबे ये तो फिर ठीक है गाइस। तो फिर मैं आपको नेदर पोर्टल बना के दिखाता हूँ। आप नेदर पे कितने बढ़िया बढ़िया अपडेट आए हैं। और एक ये नेदर राइट इंगट, ये नेदर राइट स्क्रैप, हद से ज्यादा चीजें आए हैं, मैं बोल सकता हूँ। माइनक्राफ्ट का ये अपडेट सबसे ऊपर का हाईएस्ट अपडेट है। तो फिर मैं आपको नेदर पोर्टल पे ले चलता हूँ। कुछ बड़ा आज बनाएंगे नेदर पोर्टल को, थोड़ा बड़ा थोड़ा और बड़ा। नेदर पोर्टल आप ओरिजिनल साइज से बड़ा बना सकते हो, पर उसे छोटा नहीं बना सकते। और मैंने ये अपडेट कैसे किया, मैंने गेमिंग पोर्टल के वीडियो को देख के अपडेट किया था, उसने बहुत अच्छा सिखाया। अब चलो अंदर चलते हैं। नेदर सबसे बेस्ट है अभी, मतलब बेस्ट नहीं, डरावना तो अभी भी है, पर ये बहुत बढ़िया अपडेट हो चुका है। देख सकते हो क्या लग रहा है। अबे 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 वापस घर मत जाना। देख सकते हो ये एक नई बायोम है, इसका नाम क्या है मुझे भी नहीं पता, इसका नाम पता नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट्स के साथ वो नाम नहीं आता ना। ये कितना सुंदर अपडेट है, देख सकते हो। और यहाँ आपको पानी में मतलब लावा में स्ट्राइडर्स दिखेंगे, है ना। ये देखो एक मैग्मा क्यूब, और ये देख सकते हो एक नेदर फोर्ट्रेस भी यही है। और ये बायोम, ये देखिए होंगलिन बोलते हैं ना उन्हें, वो ये रहे। तो फिर अभी मैं इलाइट्रा पहनना चाहता हूँ, क्योंकि इलाइट्रा को लेके मैं आपको जल्दी ले जा सकता हूँ। और ये माइनक्राफ्ट इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा इसे। वाह कितना बड़ा फोर्ट्रेस है, मुझे तो बेसन लगा। माइनक्राफ्ट पे एक और नया अपडेट आया है, माइनक्राफ्ट बेसन उसे बोलते हैं शायद, मुझे भी नहीं पता इतनी अच्छी तरह से। तो वह लावा पे घुस गया। तो फिर चलो अलग बायोम ढूंढते हैं इलाइट्रा पहन के। तो फिर इलाइट्रा कहाँ गई, ये रही। तो फिर फायरवर्क्स ले लेता हूँ मैं अभी, फायरवर्क। तो फिर चलो अभी ढूंढते हैं। अबे अबे टकरा क्यों रहा है। तो फिर ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है, मतलब नॉर्मल ये वर्ल्ड है। और मेरा गेम लैग कर रहा है, इतना बड़ा अपडेट किया। ये कितना बड़ा नेदर फोर्ट्रेस है भाई साहब, टीएनटी से फोड़ें। और देख सकते हो एक और अपडेट आया है, ये है सोल सैंड वैली। और ये कौन सा सोल सैंड है मुझे नहीं पता। और यहाँ वुड भी मिलते हैं आपको। और ये देखिए ब्लू कलर की आग जो अटकी हुई है, यही है अपडेट। और वो देखिए स्ट्राइडर्स आपको दिख रहे होंगे, ये घूम रहे हैं स्ट्राइडर्स। और ये कौन सा ब्लॉक है, शायद है ये ब्लैक स्टोन है। तो फिर ये देखिए स्ट्राइडर, और किसी के ऊपर आपको शेडल दिखेगा, या फिर आप उसे शेडल पहना भी सकते हो। शेडल कहाँ चला गया मेरा, ये रहा शेडल। और आपको चाहिए
ये वार्क फंगस ऑन अ स्टिक, ये चाहिए आपको। मैंने अपने फायरवर्क्स रख दिए हैं ना गलती से, तो फिर फायरवर्क्स ले लो। तो फिर ये इससे अट्रैक्ट होते हैं, देख सकते हो। और इस पे आप शेडो लगा सकते हो लाइक अ पिग, आप इसे यूज कर सकते हो। अबे कहाँ जला है? इस तरफ, इस तरफ ऐसे जा। इसकी स्पीड बूस्ट हम दे सकते हैं, इसे कितनी तेजी से जाता है देखो। हमें पानी पे जाने के लिए हमारे पास बोट था, अब हमें यहाँ जाने के लिए हमारे पास ये स्ट्राइडर है। स्ट्राइडर पे बैठ के ही जाऊंगा। ये एक बायोम है इस तरफ, इस तरफ। बहुत बढ़िया मॉब है यार, बूस्ट। स्ट्राइडर इज द बेस्ट मॉब। और ये एक और नई बायोम है, और दिस इज माइनक्राफ्ट बेसन। ओए, और अपडेट पे कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे कि आप देख सकते हो लावा अटक जाता है हम पे, जलने का वो नहीं दिखता। और बेसन पे आप लोग देख सकते हो क्या कूल लूट मिलेगी आपको। यहाँ आपको ये मिलेगा चेस्ट, इसके अंदर आपको लूट मिलेगी एशियन डिब्रीज। ये बहुत रेयर चीज है इस गेम की, सबसे रेयर शायद और यही है, एशियन डिब्रीज। और यहाँ आपको गोल्ड भी मिलेगा बहुत सारा, आप देखेंगे तो। और मेरा स्ट्राइडर कहाँ टपक गया? चलो स्ट्राइडर को छोड़ो, हमारे पास इलाइट्रा है। इलाइट्रा इज द बेस्ट। और यहाँ आपको सोल सैंड वैली पे आपको मिलेंगे एंडरमैन्स, और आपको स्केलेटन्स भी एक बार में मिलते हैं, इसलिए नेदर अभी डरावना हो चुका है हद से ज्यादा। मैं क्यों इतना बुरा उड़ाता हूँ यार। इलाइट्रा, सोल सैंड वैली में आप दौड़ सकते हो बहुत स्पीड में, और उसके लिए आपको एक एन्चांटमेंट बुक मिलती है जिसे बोलते हैं सोल स्पीड। तो फिर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ, सोल स्पीड। अबे ये क्या करते हैं? तो फिर देख सकते हो कितने नए ब्लॉक्स आए हैं। ये देख सकते हो सोल स्पीड, सोल स्पीड 3, इनसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो अपनी। और ये कौन सा पोशन, पोशन ऑफ पॉइजन, और पॉइजन का पोशन भी है, मुझे तो आज ही पता चला। तो फिर ऐसे अब एक नई बायोम खोज कर, और एक ब्लू कलर का बायोम भी है, मैं ढूंढता हूँ को, मुझे दिख नहीं रहा। अबे 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 अबे, लोड ही नहीं कर पा रहा, तेजी से उड़ रहा हूँ मतलब इलाइट्रा लेके। और ये बहुत हाई मैप है, हाई का मैंने सबसे डाउनलोड किया है। और ये देखिए स्केलेटन्स आपको दिख सकते हैं, इन्हें टपकाना, इसे भी मार लिया। तो फिर इस सोल सैंड वैली में आपको बहुत सारे स्केलेटन्स मिलेंगे। और एंशिएंट डिब्रीज इज द रेयरेस्ट ओर, जिससे हमें नेदरराइट स्क्रैप मिलता है, और इससे गोल्ड के साथ कंबाइन करके हम बना सकते हैं नेदरराइट इंगट। और वो हमें कहाँ मिलेंगे? एंशिएंट डिब्रीज। तो फिर एंशिएंट डिब्रीज हमें, जैसे कि हम डायमंड माइन करने के लिए नीचे चलते हैं, वैसे ही नेदर के नीचे हमें एंशिएंट डिब्रीज मिलता है, और बहुत रेयर चांस होते हैं मिलने का। और इतना बड़ा सोल सैंड वैली है, वाओ। इतना बड़ा तो हमारे माइनक्राफ्ट का ओरिजिन का भी कोई बायोम नहीं होता यार। सोल सैंड वैली हमेशा मुझे मिलता है। और ये देखो एक नया बायोम, और ये क्या बर्फ गिर रही है इस बायोम में। और ये देख सकते हो मेरा मैप ही लोड नहीं हो रहा, वाह बर्फ गिर रही है। और यहाँ भी आपको कहीं एक टूटा नेडर पोर्टल मिलता है शायद, और वहाँ आपको गोल्ड एंड चेस्ट मिलते हैं। और मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा वो ब्लू बायोम। चलो उसे ढूंढता हूँ अभी। तो फिर गाइस मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे वो ब्लू बायोम नहीं मिला, और मैं नेदर पोर्टल से आके ही बना के मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। तो फिर आपको दिखाता हूँ अब के नए क्या क्या आए हैं चीज़ें। ये तो फिर सबसे पहली चीज़ है ये हमारी सोल कैंपफायर, जैसे कि आप इसे देख सकते हो। इसे बनाना इजी है, यहाँ आपको सिर्फ देना है एक सोल सैंड, या फिर क्या सोल बोलते हैं पता नहीं, एक और नया सोल सैंड आया है।
तो फिर इससे मुझे एक बात पता नहीं है कि इससे चोट लगती है या नहीं। ओके, लगती है, तो फिर इस बिल्ली को भी चोट लगेगी, है ना। अबे तू ही मुंह के सामने क्यों आता है हमेशा। इस बिल्ली को अभी लगेगी चोट इससे, जा ना जा। तो फिर ये टपक गई। तो फिर ये हमें सोल सैंड से ही इसे बनाना होता है। मैं एक बार आपको बना के भी दिखा देता हूँ, क्रिएटिव में हूँ तब भी बना के दिखा देता हूँ। फिर हमें अभी चाहिए स्टिक्स, है ना। स्टिक्स कहाँ गई, स्टिक, ये रही स्टिक हमारी नॉर्मल वाली। उसके बाद हमें चाहिए सोल सैंड, और ये नया वाला सोल सैंड कहाँ है पता नहीं। ये रही सोल सॉइल बोलते हैं उसे। तो फिर मुझे तो कैंप फायर बनाने की रेसिपी भी नहीं पता, मैं इसे कैसे बनाऊंगा, मैंने यही सोचा नहीं। तो फिर सिंपल आपको कैंप फायर बनाना आता है क्राफ्टिंग टेबल पे आपको बनाना आता है। मेरे हिसाब से हमें यहाँ ये नहीं, सोल सैंड बीच पे ये यहाँ नहीं बना क्योंकि मुझे पता नहीं था। क्या ऐसे करने से हमें चारकोल डालने से ये बनता है? नहीं बनता, हाँ तरीका ही गलत है। तो फिर छोड़ो, तरीके का मतलब नहीं है। तो फिर हमारा दूसरा चीज है, ये है रीस्पॉन एंकर। ये चीज बहुत कूल चीज है। जैसे कि आप नेडर पे जब भी कुछ ब्लॉक मतलब बेड रखोगे और आप उस पर सोने का ट्राई करोगे, वो फट जाता है, तो आपको रिस्पॉन पॉइंट नहीं मिलता। पर ये रिस्पॉन पॉइंट बन जाता है। आपको सिर्फ ग्लो स्टोन चाहिए और इस पे दबा। अबे ये तो फट गया। ओ, ये सिर्फ नेदर पे काम करता है रिस्पॉन एंकर, सिर्फ नेदर पे काम करता है रिस्पॉन एंकर भी। मुझे नहीं पता था कि नेदर पे ही काम करता है ये सिर्फ। तो चलो अपने नेदर पोर्टल पे चलते हैं और नेदर पे इसे ट्राई करके देखते हैं। मुझे लगा अब नॉर्मल बेड जैसे नेदर पे लगाते हैं वो फट जाता है, वैसे ही इससे आप ओवरवर्ल्ड पे लगाओगे तो ओवरवर्ल्ड फट जाएगा। तो फिर इस रिस्पॉन एंकर पे आप ऐसे ऐसे क्लिक कर देने से 4 बार ये रिस्पॉन हो जाता है। और आप इस पे एक बार, अबे शायद शिफ्ट क्लिक करिए, आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाता है। इसे तोड़ के मैं फिर से देखता हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं कि मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट शायद हो गया होगा, क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ ना, इसलिए नहीं हुआ होगा। फिर इससे आप रिस्पॉन पॉइंट सेट करते हैं। और जैसे कि नॉर्मल कंपास होता है, आपको कंपास से तो पता ही होगा, माइनक्राफ्ट की बहुत शुरुआती से है वो कंपास नाम की चीज। तो फिर ये आप देख सकते हो, जब आप इसे नेदर पे लाते हो ये काम करता अच्छी से नहीं है, पर अभी तो काम कर रहा है ये। नेदर पे ये यूं ही काम नहीं करता, ये गोल गोल घूम रहा है ना। पर इसे आप इस पे शायद आप इस पे, अब रे काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो लगा था कि पीसी वर्जन जैसा है ये भी। तो फिर चलते हैं। तो फिर ये यहाँ काम करता है क्या? अबे यार ये तो यहाँ फट जाता है, मैं तो भूल ही गया था। तो एक नई चीज है, ये है सोल लैंटर्न। हम नॉर्मल लैंटर्न जो बनाते हैं ना, ये उसी तरह का है, सिर्फ इसका नाम अलग है और इससे रोशनी अलग निकलती है। देख सकते हो ब्लू कलर की रोशनी निकलती है इस लैंटर्न से। और एक और नई चीज आई है, वो है चेन। इसे आप यहाँ लगाने से आप ऐसे इसे यूज कर सकते हो, लगा लगा के ऊपर ऐसे, लाइक दिस। ये ज्यादातर यूज होता है किस काम में मैं बोलूं आपको? आप नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ ये मतलब इसे तोड़ के यहाँ आप लैंटर्न लगा सकते हैं और ये लैंटर्न को पकड़ के रखेगा, वैसा लगता है दिखने में। ये क्यों गायब हो रहा है? यहाँ मैंने एक लगाया नहीं क्या? हाँ, ये लैंटर्न को पकड़ के रखने जैसा ये इफेक्ट देता है। और एक चीज, बेस्ट चीज, नेदरराइट इंगट।
उससे पहले ये एक नेदर, ये वाली ग्रास है, नेदर वाली ग्रास, और एक ये नेदरराइट इंगट जिससे हम नेदरराइट के चीजें बनाते हैं। इसका कोई नगेट नहीं बनता। तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल पे दिखा सकता हूँ। और क्या नई चीज आई है, यह बहुत सारी नई चीज आई है, जैसे कि ये सब देख सकते हो नए ब्लॉक्स। ये भी दिखाता हूँ आपको, कितने कूल कूल ब्लॉक्स आए हैं ये नए वाले। और ये देख सकते हो, ये एक लॉग आया है, नेदर वाला लॉग। तो फिर ये एक नेदर वाला ब्लॉक, ये नेदर का एक नॉर्मल ब्लॉक है। ये ब्लू बायोम का ब्लॉक है, मैंने बोला था ना ब्लू बायोम के बारे में, उसके ब्लॉक्स है ये ब्लू बायोम के, जो मैं ढूंढ नहीं पाया। ये ब्लू बायोम के ब्लॉक्स, और ये एक वार्प वाला, और इसका भी एक वार्प होता है ऐसा। देख सकते हो कितने सुंदर ब्लॉक्स है। और ये एक नया टाइप का ग्लोस्टोन आया है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ ऐसे। और मुझे एक चीज देखनी है, टारगेट ब्लॉक आया अभी? नहीं आया शायद, हमें मुझे उसे क्राफ्ट करना होगा। ओ नहीं, आ गया आ गया। ये देख सकते हो टारगेट ब्लॉक, और इसे यूज कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल पे मैं कौन सा यूज करूँ? आई थिंक कि मुझे रेडस्टोन ही यूज करना चाहिए। वेयर इज रेडस्टोन? यस, देख सकते हो। तो फिर हम इसे यहाँ रखते हैं, तो फिर हम इसे यहाँ लगाते हैं, और हम यहाँ ये रेडस्टोन वाले ये लगाते हैं। ये सिर्फ एक काम के लिए है, आपके टारगेट प्रैक्टिस के लिए। तो फिर जैसे कि मैं एक बो निकाल लेता हूँ अपनी, ये वाली बो। इस पे मारने से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे देखो, मैंने एकदम सेंटर पे मारा, ये देख सकते हो एकदम सेंटर पे लगा ना, इसलिए इसके सारे लाइट्स जले। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और तरीका। आप थोड़ा भी गलत लगाते हो तो ये, ओ इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है, इसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी मुझे। ऐसे ऐसे ऐसे, ओके अब दिख रहा है। अच्छा, और मैं इन ब्लॉक्स पे टकरा रहा था। गो माता, आप साइड हो जाइए प्लीज, वरना आपको मुक्का लग जाएगा। आप इस पे ऐसे करके यहाँ से ऐसे टारगेट लगा सकते हो। और ये अभी ऑलमोस्ट यहाँ लगा था ना, इसलिए ये इतने ब्लॉक तक ही गया, इतने ब्लॉक तक। और वैसे ही आप एकदम सेंटर पे मारोगे तो ये एकदम अच्छी से जाएगा। इसका ये फायदा है टारगेट प्रैक्टिस के लिए। और आपके जो ये वार्प ब्लॉक्स और ये माइनक्राफ्ट बेसन्स के ब्लॉक है कुछ, और ओके ये सब देख सकते हो। और ये ले लेते हैं, और ये अबे लैपिस क्यों ले रहा हूँ, और ये ले लेते हैं, एंड ग्रेइंग ऑब्सीडियन। एंड देख सकते हो आप लोग कि यहाँ हमें और भी कुछ नए ब्लॉक्स मिले हैं, जैसे कि ये माइनक्राफ्ट बेसन का ब्लॉक है, यहाँ लिखा है बेसन नहीं बेसॉल्ट बोलते हैं इसे, बेसॉल्ट। और ये भी बेसॉल्ट है, एक नॉर्मल, वो पॉलिश्ड बेसॉल्ट, ये नॉर्मल वाला। उसके बाद हमें एक मिलता है क्राइंग ऑब्सीडियन, जिससे हम रीस्पॉन एंकर बनाते हैं। एक हमें ये वाइन्स मिलते हैं, जो आपने बायोम में देख लिया होगा, वो इस पे लगते हैं। नहीं लगते क्या? हाँ लगते हैं शायद, मुझे अच्छे से नहीं पता। और एक है ये वाला वार्प नीलियम, इसका ये ब्लॉक है जो इस पे लग गया आराम से। वार्प नीलियम, इस पे आप मंकी बारी कर सकते हैं। और ये पता नहीं ये क्यों नहीं लगा यहाँ, पता इसका अलग, ये कौन सा है, ये वार्पिंग है ना, ये क्रीज, इसका ब्लॉक कहाँ है मुझे भी नहीं पता। तो फिर एंड हमें मिलते हैं बहुत सारे बेस्ट चीजें, जिसे बोल सकते हैं हम कुछ नेदरराइट स्क्रैप्स। देख सकते हो नेदरराइट स्क्रैप से ही हम नेदरराइट इंगट बनाते हैं। कितना कूल है ना नेदरराइट स्क्रैप। और रात हो गई है, और ये पिलेजर यहाँ क्यों घूम रहा है भाई? पिलेजर तुम रेड करने आ गए? हाँ ये रेड करने आ गए।
चलो रेडर्स आ गए हैं। तो फिर मेन चीज इसकी ये है नेडराइट के सामान। नेडराइट के हमें सारे सामान मिल चुके हैं। ये तो एरोज है, ये नॉर्मल एरोज है। ये कौन सा है? स्लो फॉलिंग का एरो। हाँ, तो हमें मिलते हैं सारे नेडराइट के वेपन्स, जैसे कि होई मिल जाता है हमें। और मैं इन्हें डायमंड के वेपन्स चीज़ों से कंपेयर करूँगा। तलवार मिलती है हमें डायमंड, और इसकी एक्स भी मिलती है इसकी, और ये पिकैक्स भी मिलती है हमें इसकी। तो फिर देख सकते हो मैं इनके अटैक डैमेज से ही आपको दिखा देता हूँ। इसका अटैक डैमेज है 6 और इसका है 5। और काम तो सब एक ही करते हैं। ये भी ऐसे हो ही मारना एक का काम है, ये भी नेडराइट का हो एक ही काम करता है। तो फिर मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ कि आप नेडराइट का होई कभी मत बनाना, क्योंकि इस पे 2 नेडराइट इंगट लगेंगे और वो बहुत रेयर होते हैं, या फिर एक भी लग सकते हैं। और शवल का भी एक ऑलमोस्ट सेम ही है सब काम। तो फिर तलवार देख सकते हो, नेडराइट की तलवार का 8 अटैक डैमेज है और इसका 7, और एक्स की भी 7 है, एक डायमंड की तलवार जितनी अटैक डैमेज, और इसकी 6 है। पिकेक्स तो सेम ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों। तो फिर इनका अटैक डैमेज दिखाता हूँ। इसे कितनी बार शॉट पे ये मरेगा देखते हैं। 1 2 3 शॉट पे ये खत्म। और इस डायमंड वाले में देखते हैं 1 2 3। अबे ये तो 3 शॉट पे ये भी मर गया। चलो पिलेजर्स पे ट्राई करते। ये पिलेजर्स कहाँ गए? पिलेजर्स शायद विलेज पे आ ही गए। ज़ॉम्बी पे ट्राई करते हैं कितने शॉट्स पे मरते हैं। स्केलेटन की हेल्थ ज़्यादा होती है, मुझे भी पता है। 1 2 3। अबे ज़ॉम्बीज भी एक ही है। बिल्लू पे ट्राई करते हैं। 1 शॉट में नहीं मरा, 2 शॉट पे मरेगा क्या? 2 शॉट टपक गया। क्रीपर पे 1 2 3 शॉट पे मरता है। पर जो भी हो इसका अटैक डैमेज ज्यादा है। इसे एन्चांट करेंगे तो इसका अटैक डैमेज ज्यादा ही होगा। 1 2 शॉट पे ये गया। इसे 1 2 3 4 शॉट्स पे देख सकते हो। एनिमल्स पे ये डायमंड की तलवार कितनी कमजोर है उस वाले से। इस पे देखते हैं 1 पे गया ये तो कोई बात नहीं, इसकी हेल्थ गई होगी थोड़ी। ये भी 1 में ही गया। कितनी बढ़िया तलवारें मिली है हमें। और आपको एक और तरीका सिखा देता हूँ मैं आपको। उसके लिए आप नेडराइट से आर्मर भी बना सकते हो। मैं दिखाता हूँ। ये आर्मर नेडराइट वाला मैं पहन लेता हूँ। ये नेडराइट का हेलमेट, नेडराइट का पैंट, और ये नेडराइट के बूट्स। हम नेडराइट वाले आदमी बन चुके हैं, पर नेडराइट की शील्ड नहीं मिलती हमें। और आपको मैं सिखा देता हूँ कि नेडराइट के इंगट से, और नेडराइट का इंगट आपको चाहिए, और चाहिए क्या, उसे क्या बोलते हैं, क्या टेबल बोलते हैं उसे, मुझे भी नहीं पता, मैं तो नोब हूँ इस गेम का। हाँ ये रहे, स्मिथिंग टेबल चाहिए आपको। स्मिथिंग टेबल पे आप इन नॉर्मल डायमंड की चीज़ों पे नेडराइट लगा सकते हो। एक चीज़ से ही आप इस पे आप नेडराइट इंगट रखोगे, और यहाँ एक नॉर्मल तलवार रखोगे तो नेडराइट की तलवार बन जाएगी। एक्स पे भी सेम है, और बॉडी आर्मर पे भी ये सेम ही है। तो फिर दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज दिस इज वेरी कूल। और ये ट्राइडेंट वाला बंदा, ओ माय गॉड, अंदर विलेजर है ना, विलेजर को मारते हैं इसे। आजा, मार मार, बढ़िया बढ़िया। अबे इसने तो 2 शॉट, तुमने उसे जॉम्बी विलेजर बना दिया बेशरम। तुम बन कैसे गए? बिल्ली हट। तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।